आज कब कौन इतिहासकार बन जाए गारंटी नहीं। बिहार एक लेबर स्टेट है, इसके मूल में गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। थोड़ा और पीछे जाए तो ब्रिटिश पॉलिसी भी नहीं है। थोड़ा और पीछे नहीं बल्कि बहुत पीछे जाना होगा, नंदों और मौर्यों के काल में। उनकी गलती का खामियाजा भुगत रहा है बिहार की एक लेबर स्टेट बना हुआ है। ऐसा बताने वाले सो कॉल्ड स्कॉलर कम पॉपुलर नहीं है, तो आप इसे क्या कहेंगे? खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। हम लोग तो आज तक यही पढ़ते आ रहे हैं, खासकर बंगाल के संदर्भ में। बंगाल कहने का मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ब्रिटिश काल कि बंगाल प्रायोजित था और लूटा हुआ राज्य था। प्रायोजित था कहने का मतलब है ब्रिटिशर्स ने सारी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया पहली बार बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। चूंकि बंगाल में ही पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रादेशिक पावर के रूप में स्थापित हुई, तो शोषण के लिए जो भी अच्छे हथकंडे होते वो सारे सबसे पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थापित। देन अवध क्षेत्र में, मानते हैं ना, नवीन प्रशासनिक नीति, नवीन जुडिशियरी पॉलिसी, नवीन रेवेन्यू पॉलिसी, ये सारी चीजें आई कहां? बंगाल में। ब्रिटिश कालीन नवीन एजुकेशन पॉलिसी कहां? बंगाल में। चूंकि तत्कालीन भारत का सबसे समृद्ध स्टेट था बंगाल, तो उनके तमाम शोषण मूलक हथकंडे स्थापित कहां हुए? बंगाल में। कृषि का वाणिज्यीकरण पहले कहां हुआ? बंगाल में। एक से एक उम्दा हैंडीक्राफ्ट काफी डेवलप रूप में यहां पे मौजूद थे, उसे बर्बाद कर दिया ब्रिटिशर्स ने। कृषि के वाणिज्यीकरण के नाम पे किसानों का दोहन हुआ, नवीन रेवेन्यू पॉलिसी के कारण किसानों का दोहन हुआ। भूमि के मालिक किसान अपने ही जमीन पर रैयत के रूप में तब्दील हो गए। चूंकि यही ब्रिटिशर्स की सत्ता पहले स्थापित हुई, उन्हें क्लर्क चाहिए था, किरानी चाहिए था, सैनिक चाहिए था। अब ऐसे लाचार बेरोजगार और क्या कर सकते थे नौकरी के सिवा? कंपनी के अंतर्गत नौकरी मिली, नौकरी किया, उसी का इंपैक्ट है। अभी भी आप देखते हैं बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी के प्रति जो अट्रैक्शन है और आपको कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो ब्रिटिश पॉलिसी का इंपैक्ट बिहार पर कहा जा सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि बिहार एक लेबर स्टेट बन गया। या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी के डिमेरिट्स की बात की जा सकती है। पॉलिसी में कई प्रकार की कमियां थी, कृषि का जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था नहीं हुआ, औद्योगिकरण के क्षेत्र में कुछ पॉजिटिव हुआ ही नहीं, तो लेबर स्टेट नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? लेकिन ये कहना कि सिकंदर मगध से आया और लौट गया, अरे भाई सिकंदर व्यास से आगे बढ़ा ही नहीं। नंदों की अपार शक्ति की जानकारी उसके सैनिकों को थी। और रही बात मौर्यों की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। आपको जानकारी होगी, पश्चिमोत्तर भारत को विदेशियों से मुक्त करवाया, धननंद के कुशासन का अंत किया, मौर्य सत्ता स्थापित की मगध पर, उसने पश्चिमी भारत को विजित किया। आप आश्चर्य करेंगे कि दक्षिण भारत का अभियान पहली बार किसी का सफल अभियान हुआ, वो चंद्रगुप्त मौर्य ही था। कर्नाटक तक उसकी सेना पहुंच गई, यानी कर्नाटक उसके साम्राज्य का हिस्सा था। और आगे कालक्रम में बिंदुसार, वो भी तलवार का धनी। चंद्रगुप्त मौर्य ने तो एक विशालतम साम्राज्य बनाया, एक बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी। आंध्र प्रदेश को विजित करने का श्रेय भी बिंदुसार को जाता है। साथ ही साथ इन शासकों ने वैदेशिक संबंध भी बेहतर रखे। कालक्रम में शासक बना अशोक, कलिंग की जीत की, एक बृहत्तर साम्राज्य का निर्माण हुआ। सही मायने में देखें तो मात्र नॉर्थ ईस्ट और एक्सट्रीम साउथ को छोड़ दें तो पूरा का पूरा भारत मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, और अशोक ने कभी तलवार छोड़ा नहीं। एक बृहत्तर साम्राज्य में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करना था, एकता के सूत्र में बांधने की जरूरत थी, धम्म नीति का प्रतिपादन किया। ये अलग बात है कि हम पढ़ते हैं कि उसने युद्ध घोष का परित्याग किया, धम्म घोष के संदर्भ में बात की कि वो धम्म विजय चाहता है। ये उसकी पॉलिटिकल पॉलिसी थी। सैनिकों की संख्या कभी कमी नहीं। आठवीं जनजाति के संदर्भ में वो कहता है अपने अधिकारियों को जाकर समझा दें कि वो शांतिपूर्ण रहे, अशोक बदला नहीं है, उनके अगेंस्ट सैनिक कार्रवाई करेगा। यह अलग बात है कि उनके उत्तराधिकारी को अशोक की पॉलिसी की समझ नहीं थी। तो सत्ता परिवर्तन तो होता ही रहता है। भला आज बिहार लेबर स्टेट है, इसके मूल में है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक की भूमिका। कहां तक सत्य प्रतीत होता है, सोचने की बात है। मैं सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि भला कोई ऐसे कैसे बोल सकता है, और इस संदर्भ में वो आधा अधूरा जानकारी कैसे दे सकता है भाई। इसलिए अपनी जानकारी को पुख्ता कर ले। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार की पॉलिसी में कहीं ना कहीं खामियां हैं। ब्रिटिश पॉलिसी जो शोषण मूलक थी, चूंकि उसने जो कुछ भी काज किया
वो उसके औपनिवेशिक हित से संचालित था। वो बंगाल, बिहार या भारत के डेवलपमेंट के लिए नहीं किया, और उसका इम्पैक्ट यहाँ के लोगों पर पड़ा, तो जाहिर सी बात है कि लेबर स्टेट के रूप में बिहार तब्दील हो गया। कौन बड़ी बात है, ये तो लॉजिकल है।